नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएम बिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के चौथे स्तंभ की। आजाद भारत का चौथा स्तंभ आपको भी पता है दोस्तों कि है मीडिया। चौथा पिलर बोलिए या चौथा खंभा बोलिए। और मौजूदा समय में मीडिया जो हमारा चौथा पिलर जो है, चौथा खंभा है, ये बिल्कुल मौन है। ये सही मायनों में मीडिया अपनी बात करना और सवाल पूछना भूल चुकी है। मीडिया किस लिए होता है? समाज को आईना दिखाने के लिए, और सरकार सत्ता में जो बैठा होता है, सरकार की जो नाकामियां होती है उसको उजागर करने के लिए और सरकार को सही राह दिखाने के लिए मीडिया होती है। मगर इस मौजूदा समय में मीडिया जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है, लगता नहीं है कि मीडिया अपना कार्य सही तरीके से और सही मायनों में कर रही है। क्या हमारे देश में जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जिसके लिए जनता परेशान है, इस मौजूदा समय में, इस महामारी के समय में क्या ऐसा हो रहा है? ये वही मीडिया है ना जो 2013, 2014 या आप कहिए अगर सीधा सीधा अगर बोलिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया। ये टीवी मीडिया जो है वो अपना कार्य सही तरीके से, सही मायनों में नहीं कर रही है। जिस प्रकार टीवी मीडिया डिबेट करती है समाज को बांटने का, अभी जो काम कर रही है समाज को बांटने का। आप देखते होंगे दोस्तों कि प्राइम टाइम में डिबेट होता है। आप सुबह से शाम तक आप देखते होंगे डिबेट होगा। डिबेट किस नाम पे होगा? कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन मौजूदा समय में हमारे देश की जो जनता है वो वैसे ही परेशान है। वैसे ही लोगों के पास रोजगार नहीं है। वैसे ही इसको महामारी में लोगों के पास स्वास्थ्य हेल्थ सेवाओं के लिए परेशान है। एजुकेशन के लिए जो विद्यार्थी हैं वो परेशान है। जनता बेहाल है। लेकिन इस समय में जो हमारे मीडिया है वो मीडिया सही मायनों में अपना कार्य नहीं कर रही है। ये जो काम कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का गुणगान कर रही है। जो सत्ता की जो खामियां हैं, सत्ता में जो भी मौजूदा सरकार है, क्योंकि देखिए अगर मौजूदा जो सरकार है हमारा, उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। लेकिन अगर करना क्या है, वो मीडिया ही तो सरकार की खामियां बताएगी ना कि ये काम आप गलत कर रहे हो, ये योजना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर रहे हो, ये जनता के भलाई के लिए कार्य नहीं है, या फिर एजुकेशन के लिए ये कार्य नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए मीडिया को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मीडिया कर ही नहीं रही है। अपना कार्य वो सही तरीके से कर नहीं रही है। लेकिन क्या ये जो मीडिया है, ये जो भारत की जो मीडिया है, जो कथाकथित मीडिया है, जो अब लोग कहते हैं ना कि ये गोदी मीडिया है, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं। जहां पे रोजगार की बात करनी चाहिए थी, जहां पे रोजगार के बारे में करना चाहिए, आपको भी पता है इस महामारी के अंदर तकरीबन 2 करोड़ के लोगों का रोजगार जा चुका है। इससे पहले ही रोजगार नहीं था लोगों के पास में। लेकिन इस चीज के बारे में आवाज ना उठा के अभी आप देखेंगे कि प्राइम टाइम में इनका कुछ और ही चल रहा होता है। सत्ता यहाँ पे किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल है, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। एजुकेशन में बच्चे परेशान है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, और हमारे इस मौजूदा समय में ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में सभी को ये ऑनलाइन क्लासेस भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है हमारे देश में। सभी के पास जो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन मीडिया को सरकार से ये पूछना चाहिए कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हो, आप कोरोना में किस तरीके से निपट रहे हो, कैसे आप देश की अर्थव्यवस्था जो गिरती जा रही है। दोस्तों आज ही आपको पता होगा कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो अभी तक में सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे बुरा दिन है हमारे देश के लिए, कि माइनस में हमारी जीडीपी चलेगी तकरीबन, जो अभी है 23.9% माइनस में है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक भी जो कहते हैं ना कि बिल्कुल आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ही डामाडोल है। मौजूदा सरकार क्या करना है पता नहीं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब एक बात बताइए, ये जो जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो कब का है? वो बारे में सवाल नहीं कर रही है मीडिया। लोगों की जॉब जा रही है उसके बारे में सवाल नहीं कर रही है मीडिया। ये मीडिया आखिर है क्या? ये मीडिया कर क्या रही है? ये मीडिया
कब अपना काम करेगी और किस तरीके से काम करेगी। जिस तरीके से मीडिया ने अपना माहौल बना लिया है, सिर्फ इनको जो इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के पीछे भागना शुरू किया। इनको खबरें दिखाई नहीं देती है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो खबरें दिखाई देती है वो सरकार से सवाल ना पूछिए, आप विपक्ष से सवाल पूछो। अगर आप किसी डिबेट में, आप देखिए डिबेट में पैनलिस्ट बुला लेते हैं कि एक मौजूदा सत्ता हो गया, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का हो गया, विपक्ष का हो गया, लेकिन अगर आप उनमें क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन जो किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से किया जाता है। ये समझ नहीं आता कि ये जो प्राइम टाइम में ये जो शोज करते हैं, ये जो सत्ता के लोगों से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल किया जा रहा है, और जो सवाल सरकार के जो नुमाइंदे बैठे होते हैं उनसे ना करके वो डायरेक्ट विपक्ष के साथ में बात करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्यों किया, आप इस काम के लिए। अब कोरोना के चक्कर में आपको भी पता है, कोरोना इस महाकाल में क्या बोला मीडिया में, जब बात करी गई कि सरकार ने अपना, विपक्ष कहता है कि सरकार अपना कार्य नहीं कर रही है, मजदूरों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मीडिया है वो मीडिया कह रही कि विपक्ष में आप हो तो आपने क्या किया। अब एक बात बताइए, कैसी विडंबना है कि अगर आप विपक्ष में के ही लोग अगर काम करेंगे तो सत्ताधारी की जरूरत क्या है। तो सत्ताधारी की तो कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो विपक्ष, अगर विपक्ष को ही काम करना है तो सत्ताधारी को आप बिठाइए और विपक्ष को दीजिए सरकार में। तो ये जो क्वेश्चन करना, ये जो क्वेश्चन जो करते हैं हमारे मीडिया वाले, उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। उस मीडिया वालों को पहले एक समय था कि मीडिया वालों को इस तरीके से देखा जाता था कि अगर आप किसी के दरवाजे पे या किसी नेता के उस पर जाओगे ना तो आपको कम से कम एक गिलास पानी पूछा जाता था। लेकिन मौजूदा समय में मीडिया को इस हीन भावना से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अब एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों। अब देखिए, आप मीडिया में जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी मीडिया की बात कर रहा हूं। टीवी मीडिया के अंदर आप देखेंगे कि कथित भाई 5 6 7 एंकर हैं जो कि ब्रांड बने पड़े हैं, और खूब समाज को, जो कहते हैं ना कि इस मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और समाज को एकजुट करना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समाज को ये खत्म कर रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस तरीके से ये लोग बांट रहे हैं। अब एक दिख देखिए कि जब मीडिया 2013 में भी तो मीडिया थी ना, 2002 में भी मीडिया थी, उस समय सत्ता से सवाल पूछा जाता था कि आप ये काम क्यों नहीं किया, एजुकेशन को अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिला, अभी तक आपने हेल्थ के लिए आपने कोई पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई, आपने फार्मर के लिए काम क्यों नहीं किया, एजुकेशन के लिए काम क्यों नहीं किया। तो ये सवाल ना पूछ के अभी के समय में आप देखते होंगे कि लोगों ने टीवी अगर आप ओपन करेंगे, अगर न्यूज चैनल से आप देखेंगे तो न्यूज चैनल पे सिर्फ यही चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, देश ऐसे नहीं चलेगा। ये चौथा स्तंभ जो हमारा सोया हुआ है, ये जो चौथा स्तंभ जो पैसों के पीछे भाग रही है, ये चौथा स्तंभ जो बिल्कुल लोगों ने तो गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। ये गोदी मीडिया जब तक अपने असली रूप में नहीं आएगी, जो सवाल पूछते हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो नौजवान, जो युवा ये मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जिस प्रकार ये माहौल है, जिस प्रकार ये किया जा रहा है, मीडिया को इतने हीन नजरों से देखा जा रहा है, वो लगता नहीं है कि आने वाले समय में जो युवा है, हमारे देश के जो युवा है, वो मीडिया में काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने माहौल ही ऐसा तैयार कर दिया है ना। क्योंकि अगर आप इमारत आपकी अच्छी जब भी बनेगी जब आप इमारत की जो नींव होगी वो मजबूत होगी, लेकिन मौजूदा समय में आप इमारत को ही बिल्कुल हिला दिया है, तो अब नींव ही कमजोर है, तो आप इमारत उस पर कैसे बनाएंगे, वो कैसे टिकेगी। तो इसी मीडिया के बारे में दोस्तों क्या लगता है आपको कि ये बाकी ही मीडिया काम कर रही है। अब अभी देखिए, इन तकरीबन 2014 से लेके 2020 तक में आप देखिए कितनी बार आप गूगल कर लीजिए, आप चेक करिए, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप चेक करिए, आप देखिए कि कितनी बार आपके मतलब जनता की मतलब की काम किया है के बारे में डिबेट किया है। आप देखिए कि कितनी बार डिबेट किया है कि जॉब्स के बारे में, हमारे हेल्थ पॉलिसीज के बारे में, हमारे एजुकेशन के बारे में,
हमारे एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह के बारे में कि कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, कब लगेगी, ये कितनी बार डिबेट हुआ है दोस्तों, याद नहीं होगा आपको, और शायद आपने देखा भी नहीं होगा। मुश्किल से 1 या 2 चैनल है जो ये काम कर रही है, अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम मीडिया है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर 10 मीडिया है, 10 चैनल हैं बड़े बड़े, तो 10 में से मुश्किल से 1 चैनल या 2 चैनल काम कर रही है, 8 मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुणगान कर रही है। सरकार अगर आप करती है, सरकार के पास समय ही नहीं है। अभी अगर एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो अभी मौजूदा समय में जो सरकार है वो सबसे अमीर सरकार है, लेकिन अमीर तो सरकार है, लेकिन हमारे देश की जनता है वो सबसे गरीब है, क्योंकि हमारे देश की जनता के पास पैसा नहीं है, हमारे देश की जनता के पास रोजगार नहीं है, हमारे देश के जनता के पास अच्छी शिक्षा लेने के लिए स्कूल्स कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखिए, आपको छुपी नहीं है हालात। लेकिन मीडिया इसके बारे में बात ना करके वो समाज को बांटने की कोशिश करती है और समाज को बांट रही है। अब देखिए दोस्तों, एक समय हुआ करता था कि जो मीडिया वाले मीडिया चैनल्स होते थे, उनके खुद के जो रिपोर्टर्स होते थे वो ग्राउंड पे जा जाके बातें करते थे, ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे। अभी आप देखेंगे मैक्सिमम जो खबरें आती हैं वो ANI के सोर्स से आते हैं, उनका सोर्स यही होता है। मतलब सीधा सा है कि इस लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो था ना कि हमारा जो संविधान था हमें देता था ना कि सबको बोलने की आजादी, आर्टिकल 19(1)(a), तो ये जो हमारा आर्टिकल था वो सबको बोलने की आजादी, और तो वो हमारा बिल्कुल राइट खत्म होता जा रहा है। अभी अगर आप मीडिया में अगर आप इस तरीके से अगर बात करेंगे, कोई अगर बोलता है कि आप इस तरीके से नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो सीधा कहेंगे कि आप तो देशद्रोही हो। राजधर्म होता था, सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हो तो वो राजधर्म होता था। अभी सीधा एक ही चीज बनता है, हमारे संविधान, तो संविधान अभी अगर मौजूदा समय में आप देखेंगे ना तो इतने प्रवक्ता हैं, इतने वो, उनको ये नहीं पता कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने क्या है, और किस किस चीजों के लिए क्या क्या आर्टिकल्स है और क्या 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 अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं, नहीं पता। लेकिन क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि उनको ट्रेनिंग ये देना कि जाओ और मीडिया में सिर्फ और सिर्फ समाज कैसे बांटना है, समाज को कैसे दूर करना है, क्योंकि जितना समाज को आप दूर करोगे उतना हमारे लिए फायदा है। लेकिन ये मीडिया कब समझेगी, ये मीडिया कब सुधरेगी? ये मीडिया जो 6 सालों से ये इस तरीके से जो काम कर रही है, वो इनका जो तरीका है ना वो बहुत ही गलत है। वो तरीका अगर नहीं सुधारा तो आने वाले समय में मीडिया की जो भी थोड़ी बहुत लाज बची हुई है वो लाज भी चली जाएगी। ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इनकी आंखों की शर्म चली गई है कि लोग, जनता मर रही है, जनता की जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में ना बता के दुनिया की यहां वहां की बातें करते हैं। तो इस मीडिया के लिए दोस्तों, इस मीडिया के खिलाफ भी एक मुहिम चलाइए ताकि ये मीडिया जागे और मीडिया सरकार से सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।